हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसक्यू एकेडमी। और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज डिस्कस करेंगे। अभी बीपीएससी यानी कि जो बिहार स्टेट की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपना जो सिलेबस है वो उन्होंने जारी कर दिया है। तो आज हम इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसमें भी हम आज पीआरटी लेवल का जो इनका सिलेबस है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए पूरी एनर्जी के साथ हम अपना ये जो वीडियो है इसको स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, इसमें इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि इसमें आपके दो पेपर होंगे, एक पेपर फर्स्ट होगा, एक पेपर आपका सेकंड होगा। और जो दोनों पेपर जो आपके होंगे ना इसमें वो 2-2 घंटे के होंगे। ठीक, ये जो फर्स्ट पेपर है, जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का है और उसमें इन्होंने यहाँ पर जो यहाँ पर 30% आपको यहाँ पर मार्क्स दे करके आने हैं। कम से कम 30% आपके आने चाहिए, अगर तभी आपका ये क्वालिफाई मतलब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, वरना नहीं। ठीक है, तो 30% तो आपको यहाँ पर लाने ही लाने हैं और वैसे तो इससे ज़्यादा ही लेकर के आएंगे, वो मुझे पता है। ठीक है, तो देखिए जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया कि पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट में भी इन्होंने क्या करा कि उसमें आपके 2 सेक्शन आएंगे, यानी कि ए और बी आएगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट पेपर में इन्होंने यहाँ पर क्या रखा है, लैंग्वेज को रखा है। और लैंग्वेज में भी इसमें क्या है, जो आपका जो फर्स्ट जैसे आपका ये ए है तो ए में इन्होंने रखा है इंग्लिश। तो इंग्लिश आपकी कंपलसरी है। ठीक है, तो अब कोई भी अब ये नहीं कह सकता कि हम कोई और जो दूसरी लैंग्वेज है उसको चूज करें, नहीं। इंग्लिश आप सबके लिए, ठीक है, सबके लिए इंग्लिश कंपलसरी है। और इंग्लिश जो आएगी यहाँ पर ये आएगी आपकी 25 मार्क्स की। ठीक, फिर इसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो सेकंड जो लैंग्वेज में इन्होंने बताया उसमें आपकी हिंदी है, उर्दू है और आपकी बंगाली है। ठीक है, इन तीनों में से आप कोई भी एक लैंग्वेज को यहाँ पर चूज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी है जो कि आपके 25 मार्क्स की है। और ये वाला जो है जिसमें आप हिंदी, उर्दू या बंगाली जो भी आपका मर्जी है वो आप उसे चूज कर सकते हैं, वो है आपका यहाँ पर 75 मार्क्स का। ठीक है, तो इसका वेटेज बहुत है। ठीक है, और ये जो इसमें ये जो पेपर फर्स्ट है आपकी, इसमें दोनों में मतलब लैंग्वेज आएगा जिसमें आपकी 25 की आपकी इंग्लिश जरूर आएगी, कंपलसरी है सबके लिए। ठीक है, और जो दूसरा है इसमें आप चाहे हिंदी लें या उर्दू लें, ठीक है, वो आपकी 75 मार्क्स का आएगा। यानी कि टोटल कितना हुआ आपका जो पेपर फर्स्ट हो जाएगा वो होगा आपका 100 मार्क्स का। और इसमें आपको 30% जो इन्होंने क्राइटेरिया रख दिया है कि जो बच्चा 30% अगर कर देता है तो वो ये क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, तभी आप जो है इसका सेकेंड पेपर आप दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी यहाँ पर जो मेरिट बनेगी वो आपकी सेकेंड पेपर के बेस पर ही बनेगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए सेकंड पेपर, अब हम इसमें देखते हैं सेकंड पेपर। और एक बात और सुनिए इसमें कि इसमें आपकी सीडीपी नहीं पूछी जाएगी। सीडीपी इसमें आपसे नहीं पूछा जाएगा। जैसे हर एग्जाम में आपने देखा होगा आपका सीडीपी पूछा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा जिक्र ही नहीं हुआ है। यहाँ पे कहीं पे भी आपसे मतलब सीडीपी नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, और ये जो फर्स्ट पेपर है आपका, ये लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है ना लैंग्वेज वाला जो आपका ये पोर्शन है, ये आपका चाहे आपका टीजीटी लेवल पर हो या आपका पीजीटी लेवल पर हो, ये आपकी उसमें पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारा यहाँ पर सेकंड पेपर। सेकंड पेपर है आपका जीएस, यानी कि आपको पता ही है आपका जीएस तो बहुत ही ज्यादा होता है, अथा उसमें तो बहुत ही ज्यादा कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपका उसमें आपको उसमें पढ़ना है मैथ पढ़ना है आपने, और रीजनिंग पढ़नी है, जीएस यानी कि जो आपकी जनरल साइंस है वो, जीके पढ़ना है, और एसएसटी। और यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन आपके उसमें मेंशन है, राष्ट्रीय आंदोलन आपको जरूर पढ़ने, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो इस तरीके की जो आंदोलन है आप देख लेना, उसमें वो जरूर पढ़ना। और यहाँ पर जैसे आपका मैथ है या रीजनिंग है या आपकी एसएसटी, भूगोल, पॉलिटी, ये सारी चीजें आपसे मतलब पूछा जाएगा। और ये आपका 6 से 10 तक आप इसे पढ़िए, क्योंकि अच्छे मतलब इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, और एक बात और याद रखें कि जो आपकी जो बिहार के जो वो है करंट अफेयर, 6 मंथ का आपको करंट अफेयर जो है वहाँ के वो आप उसे जरूर पढ़ें। और क्योंकि आपका जहाँ तक है ये जो एग्जाम है, क्योंकि ये बिहार स्टेट में है, तो वहीं के जो स्कूल हैं जैसे, तो उनके करिकुलम को ध्यान में रखकर ही आपका एग्जाम बनाया जाएगा। तो आप वहाँ की जो 6 to 10 तक की जो बुक चल रही है वहाँ वो देखिए, एनसीईआरटी की बुक्स में से पढ़िए, और वहाँ का जो जीके है वो जरूर पढ़ना। ठीक है, मतलब करंट अफेयर जो है बिहार के। ठीक तो सेकंड पेपर में आपका ये हो जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर बता ही दिया था। तो यहाँ पर ये जो सेकंड पेपर आएगा वो आपका आएगा 150 मार्क्स का, याद रखिए। ये भी 2 घंटे का होगा, और पहला जो पेपर है आपका वो भी 2 घंटे का है। और एक बात और, जो आपका फर्स्ट पेपर है जिसमें आपकी लैंग्वेज पूछी जाएंगी ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। ठीक है, और ये जो आपका सेकंड पेपर होगा इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये आप याद रखना।
ये इतनी चीज़ आपकी यहाँ पर होगी, क्योंकि भाई मेरिट बनेगी इसके हिसाब से, तो नेगेटिव मार्किंग सेकंड पेपर में होगी, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। ये आपका 100 नंबर का था, जिसमें आपको 30% जो मार्क्स हैं वो आपको, जो इनका जो क्राइटेरिया है उसको आपको पास करना ही है, ठीक है। और ये जो होता है हमारा ये है 150 मार्क्स का, यानी कि अगर टोटल अगर आप देखते हैं तो आपके ये टोटल जो मार्क्स बनते हैं इसमें पेपर के 250 मार्क्स का आपका ये पेपर हो जाएगा, मतलब 250 नंबर का ये आपका पेपर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसमें इन्होंने जो भी सिलेबस में यहाँ पर इन्होंने बात करी है। देखिए एक बार और बता रही हूँ मैं फिर से कि यहाँ पर आपका जो पेपर है, एक फर्स्ट पेपर है और दूसरा सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर में आपके लैंग्वेज पूछे जाएंगे और उसमें आपकी 25 नंबर की इंग्लिश, वो सबके लिए कंपलसरी है। फिर जो सेकंड जो लैंग्वेज जो पूछा है इन्होंने, चाहे आप इसमें हिंदी ले या बंगाली ले या आप उर्दू ले, वो आपका 75 नंबर का होगा, यानी कि पहला पेपर 100 नंबर का हो गया। 30% आपको उसमें जो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, 30% मार्क्स आपके उसमें आने चाहिए, तभी आप उसमें पास होंगे। और फर्स्ट पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सेकंड जो होगा उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि सेकंड पेपर के बेस पर ही आपकी जो मेरिट है वो बनेगी, ठीक है। तो बस अपनी अब तैयारी अच्छे से करिए, नोटिफिकेशन भी अब इसका आ ही जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल रहा है, तो आप अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बस ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।